सारी पार्टियों का अपना अपना एक मौक़िफ़ था, एक एजेंडा था। यूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज जब बनती है देश सेवा और लोगों की सेवा के लिए, मगर साथ साथ में हर एक को इच्छा होती है जनता मुझे पावर दे और मैं लोगों की और ज़्यादा करूँ। सो हर चुनाव में होता है, हर पार्टी के लिए होता है। मगर इस बार के चुनाव में जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की क़यादत में इंडिया गठबंधन वजूद में आया और वो टोटल इंडिया गठबंधन का जो पावर के अलावा जो मुद्दा रहा वो देश में जमहूरियत खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। पिछले 10 साल में देखा गया कि जो हमारा देश का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बालाए ताक रख के जो 10 साल हुकूमत चली उन्होंने अपनी मनमानियाँ की। वो चाहे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिनको अपने इख्तियारात, जिनको अपनी लिबर्टी काम करने का था, वो लिबर्टीज़ सारी ख़त्म कर दी, उनको सेंट्रलाइज किया। तो इसलिए इस बार के चुनाव में मुख्यतः हमारा टारगेट था, एक तरफ अपोजिशन कह रही थी, जो रूलिंग पार्टी थी कह रही थी, वो देश को अपील कर रही थी कि 400 पार सीटें हमें दो, और वो 400 पार के पीछे यही था कि जो कुछ बचा खुचा देश का बचाव है कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसको समाप्त करने का। और दूसरी तरफ से हमारे गठबंधन ने देश को अपील किया कि किसी तरह से भी घरों से बाहर निकलो, गठबंधन को वोट करो जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का काम करे, जो स्वतंत्र हमारी लिबरल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कोर्ट हो, लेजिस्लेचर हो, मीडिया हो, ईडी, सीबीआई, दूसरी एजेंसीज हो, जिनको इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको बचाने का काम है। तो अब जो मैंडेट फिलहाल आया है, इसको हम कह सकते हैं ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट। अगर पूरी तरह हमारे गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं मिली, मगर दूसरी तरफ से जो क्लेम एनडीए या भाजपा जो उनके दावे थे 400 पार, उनके 400 पार दावे को भी और 272 के फिगर को भी देश की जनता ने चिकनाचूर कर दिया। वो 272 की फिगर को भी अपने आप नहीं छू पाए, 400 पार की तो दूर की बात है। तो डेफिनेटली जनता ने हमारे आवाज़ को सुना, हमारी बात को समझे कि आईन बचाना कितना ज़रूरी है, देश में जमहूरियत को बचाना कितना ज़रूरी है। उस डायरेक्शन में देश ने अपना सपोर्ट दिया इंडिया गठबंधन। तो इसलिए आज जो आपने देखा, हमारा आने वाले दिनों का यही कंटिन्यू मौक़िफ़ रहेगा, हमारा एजेंडा यही रहेगा कि हम किसी भी तरह से देश के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ अलाउ नहीं करें। तो उसकी शुरुआत आज भी हमने किया। हमने यहाँ पर 2 हमारे जो पार्टी के उम्मीदवार जीत के आए हैं, कोलिशन के 5 जीत के आए यहाँ से, तो हमने उनका शुरुआत ही किया कि आपको जनता ने इसकी बचाव के लिए वोट दिया। हमारी बड़ी कमिटमेंट जनता के सामने यही थी, पिछड़ों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए, नौजवानों के लिए। जब हमने इसी पर वोट मांगा है, इसी की डिफेंस के लिए जनता ने हमें भेजा है। आज हमने यही चीज़ इनको हाथ में थमा दी है कि ये याद रखना है, हमने कल वापस भी लोगों के पास जाना है, जिस भी तरीके से हो सके, जो भी आगे लाइन होगा, हमारा यही रहेगा कि हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन छेड़छाड़ नहीं होने देगी। ये लड़ाई हमारी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। चाईबासा हमारी जीती हुई सीट थी और जो खूंटी थी वो 1400 वोटों से हारे थे, 10,000 वोटों से लोहरदगा से हारे थे। तो अब जो है उसमें लाख लाख वोटों का सभी जगहों पे, सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में ही नहीं, जो सुरक्षित सीटें हैं उस पर ही नहीं, पूरे प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं सब पर लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है।
ये अलग बात है कि कई जगहों पे हम 4,85,000, 4,74,000 से हारे थे, तो उसमें जरूर ये, लेकिन लोगों का सहयोग भरपूर मिला। कार्यकर्ताओं ने जो अपनी भूमिका थी उसको सही तरीके से निर्वहन किया। हाँ, बहुत सारी कमियां रही हैं, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है और लगातार आदरणीय प्रभारी हमारे गुलाम मोहम्मद मीर साहब सभी लोगों से टच में हैं। सब अपनी अपनी बात कोई फोन से कोई मिलकर के बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग सारी चीजों पे समग्र विचार करते हुए, सिर्फ ये नहीं कि मैंने उसका दोष देख लिया और अपने अंदर कमी नहीं देखी। अगर मेरे भी अंदर कोई कमी होगी तो उसको सुधारने की जरूरत है। इस तर्ज पे समीक्षा करके हम लोग उस पर आगे बढ़े। राजेश जी, अगर सवाल है टिकट को लेकर नहीं लगता कि गलत बंटवारा हुआ है? देखिए, जहां दम होता है वही टिकट मांगा जाता है और संगठन इतना मजबूत था कि निश्चित रूप से दावेदार ज्यादा थे, और जब ज्यादा दावेदार होते हैं तो निश्चित रूप से जो कई लोग रह जाते हैं उनकी अपनी अपनी भावना होती है, और कोई भी जो टिकट मांगने वाला व्यक्ति होता है किसी प्रकार से कमजोर नहीं होता है, वो अपनी मजबूती को देख के ही टिकट मांगता है। तो जब उसकी भावना आहत होती है तो कई बार उनको लगता है कि नहीं, ये होता तो और अच्छा होता, वो होता तो और अच्छा होता, हमारे बारे में लोग कहते हैं कि आप होते तो बहुत अच्छा होता। ये सब बेकार की बातें हैं। सीधी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे सामूहिक निर्णय ली जाती है और उस पर एक निर्णय होता है और उस निर्णय के अनुसार उम्मीदवार लड़ते हैं, उम्मीदवारों ने बेहतर लड़ाई लड़ी। अध्यक्ष जी, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें आई, 6 महीने के बाद असेंबली के इलेक्शन होने हैं, तो ये आप लोगों को उत्साहित कर रहा है या फिर अलार्मिंग सिचुएशन है कि मजबूती से और आगे बढ़ना है? जो लोग गाल बजा रहे थे और बड़ा बड़ा दावा करते थे और कहते थे कि हमने अपना आदिवासी अध्यक्ष बना दिया है, संगठन चलाने की क्षमता होनी चाहिए, 5 सुरक्षित क्षेत्र थे, वहां 5 पर वो हार गए, डबल डिजिट में नहीं आ पाए। तो हमें लगता है कि उस पर चर्चा न करते हुए हम लोगों को अपने तरीके से आगे आगामी विधानसभा चुनाव में उसका लाभ मिलना ही मिलना है। सभी जगहों पे अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं ये कह सकता हूं कि शहरी क्षेत्रों में भी रिस्पांस पहले से बढ़िया मिला है। हम लोग अच्छा करेंगे विधानसभा। ठीक।